आत्मवंदन मास्टर्स। ध्यान सागर के हमारे रात्रि ध्यान ज्ञान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम संदेश जो जिनका सुनने जा रहे हैं राजा दुष्यंत जी का, और इस संदेश के साथ हम जुड़कर उसे सुनकर हमारे लिए जो ज्ञान हमारे लिए जो ज्ञान है उसे हम समझेंगे, अपने भीतर उतारेंगे और साथ साथ हम ध्यान भी करेंगे दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है और मैं स्वागत करूंगी रश्मि जी का आज के इस सत्र में। वेलकम मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु दत्तात्रेय गुरु जी का जो जयंती है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन सभी का जो मास्टर हैं आप सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता भी नहीं है ना। उनका दिव्य स्वरूप जो हमारे श्री विष्णु जी का, महादेव, ब्रह्मा जी के तीनों स्वरूप उनके अंदर है ना। और कहा जाता है कि वो सर्वप्रथम गुरु भी माने जाते हैं। तो आइए दोस्तों, उनको प्रणाम करते हुए आरंभ करते हैं। और आज मास्टर राजा दुष्यंत जी का है, जो एक कहते हैं उनकी एक प्रेम कहानी, अनोखी प्रेम कहानी, जो आपने बहुत बार बचपन से कहानी सुनी होगी, जो बहुत सुंदर है। उनके जो कहानी भी है और जो उनके आज के जो मैसेज हैं वो भी बहुत सुंदर हैं। तो चलिए पहले हम 5 मिनट का ध्यान करते हैं और उसके बाद हम स्वाध्याय करेंगे। सभी मास्टर्स ध्यान की स्थिति में बैठेंगे। पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों को लॉक करते हैं। कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। धन्यवाद, आभार करेंगे दोस्तों आज के पल के लिए, आज के दिन के लिए, जब हम सब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो पिता परमेश्वर को, ब्रह्मांड को हम धन्यवाद करें, नमन करेंगे ब्रह्म ऋषि पितामह को, महाअवतार बाबा जी को, माँ नाग लक्ष्मी, माँ आदि की शक्तियों को नमन करेंगे, कोटि कोटि नमन करते हैं। धन्यवाद, आभार करेंगे गुरु दत्तात्रेय गुरु जी को, उनकी दिव्य चेतना को नमन करते हैं, उनके दिव्य प्रकाश को, उनके दिव्य ज्ञान को नमन करते हैं। धन्यवाद, आभार करेंगे आज के संदेश के लिए भी मास्टर राजा दुष्यंत जी का नमन करेंगे, जो दिए हैं उन्होंने विचार और ज्ञान हम सभी को जो साझा किए हैं, उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आभार करेंगे मास्टर को। जो अद्भुत सी है उनकी प्रेम कहानी, जो याद की जाती है सदियों पुरानी, जो याद ना आए किसी प्रियतमा की, ऐसी वो कहानी है देवी शकुंतला की। वो याद जो भूल बैठे थे राजा दशरथ, और कहानी आरंभ हुई थी फिर। वो कहानी जो प्रेम कहानी है, जो सिखाना था बहुत कुछ हम सभी को। देवी शकुंतला को और उनके पुत्र को, भरत को नमन करते हैं, जिनके दिव्य पराक्रम, दिव्य गुणों से हमारा नाम, देश का नाम पड़ा। भरत से भारत, नमन करते हैं मास्टर्स को, राजा दुष्यंत को,
देवी शकुंतला को, मास्टर भरत को, हम सभी उनके दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ रहे हैं दोस्तों। ये देवी देवियों को नमन करेंगे। सप्तऋषि, सप्तऋषि की पत्नियों को, नवग्रह नक्षत्रों को नमन करते हैं। अपने स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को नमन करेंगे। अपने चारों ओर प्रकाश महसूस करें, ज्ञान का और दिव्य प्रेम की रोशनी जो हम सभी से जुड़ चुकी है, हमारी सांसों से भी, हमारे विचारों से भी। और हम पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल सांस। देवी शकुंतला को, ऋषि विश्वामित्र जी, अप्सरा, मेनका को नमन करेंगे। ऋषि कर्ण को नमन करते हैं। माँ प्रकृति को, माँ वसुंधरा को नमन करेंगे। पांचों तत्वों को नमन करते हैं, धन्यवाद, आभार करेंगे। धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आ रहे हैं, अपने हाथों को आंखों पर रखते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 शून्य। मास्टर, मैं पहले आपको थोड़ा सा उनका जीवन परिचय बताना चाहूंगी, है ना, ताकि हम पूरी तरह से जो मास्टर जानते हैं तो ठीक है, लेकिन कुछ मास्टर ऐसे भी हो सकते हैं जो राजा दुष्यंत को ना जानते हो, है ना। राजा दुष्यंत की जो कहानी है, वो पूरे साम्राज्य के चंद्रवंशी राजा थे। जो एक बार क्या हुआ, वो शिकार करने के लिए गए, और शिकार करने गए, वहां पर आश्रम था ऋषि कर्णव का। और जहां पर उनको वो देखते हैं देवी शकुंतला को। देवी शकुंतला कौन थे? देवी शकुंतला ऋषि विश्वामित्र जी और देवी अ, अप्सरा मेनका की पुत्री थी, ठीक है। और आप सभी जानते होंगे, जब एक बार विश्वामित्र जी ने बहुत हजारों साल तपस्या की थी, और उस तपस्या को मतलब कहते हैं कि उनकी तपस्या जिस तरह से राजा इंद्र को लगा कि शायद ये मतलब बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो मेरा सिंहासन ले लें, ऐसा भी है, सुना जाता, कहा जाता है। और कुछ परीक्षा भी थी, लेकिन ये भी था कि उनको रोकना भी चाहते थे देवतागण। तो इस वजह से जब अप्सरा मेनका आई और उनके साथ उनको उनकी सुंदरता देखी, और फिर वो आई इसीलिए थी उनकी तपस्या को रोकने के लिए। और फिर उन्होंने विवाह भी कर लिया, और फिर उनकी एक पुत्री हुई अ, मेनका, सॉरी, शकुंतला। शकुंतला हुई, लेकिन जब फिर उन्हें उनके जाने का समय आ गया था, अप्सरा मेनका का, फिर उन्होंने अपनी बात, सच बात बताई कि मैं आपकी तपस्या के लिए ही आई थी और राजा इंद्र ने मुझे भेजा था। जब उन्हें पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, और फिर लगा कि ये
तो सही नहीं हुआ, और उसके बाद फिर मेनका भी चली गई, और वो भी अपना तप करने के लिए चले गए। तो वे जो जो उनकी पुत्री हुई थी शकुंतला, तो उन पुत्री को उन्होंने ऋषि कनव को दे दिया था, और फिर वो ऋषि कनव के यहाँ आश्रम में ही पली बड़ी। और इस तरह से वहां पर बहुत सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी। और जब उनको देखा, जब वो राजा दुष्यंत वहां पर आए और उनके आश्रम में देखा, तो उन्हें बहुत सुंदर लगी, और फिर उन्होंने उनके साथ गंधर्व विवाह कर लिया था। ठीक है, गंधर्व विवाह कर लिया, और फिर उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया, और उसके बाद फिर जब वो जाने लगे थे, उन्होंने अपने हाथ की अंगूठी दी थी, जो राजाओं के पास एक निशानी होती है, जो हर किसी के पास नहीं हो सकती थी। तो उन्होंने अपनी एक अंगूठी दी थी कि पहचानने के लिए कि मैं आपको अपनी अंगूठी दे रहा हूँ। इस तरह से जब फिर वो जब चले गए काफी समय तक अ, नहीं आए, जब राजा नहीं आए, तो इसके बीच में एक बार क्या हुआ कि शकुंतला उनकी याद में, कहते हैं ना, बहुत याद कर रही थी कि बहुत कि वो काफी समय से नहीं आया है। तो याद करते करते उन्हें पता ही नहीं चला कि वो अपनी जैसे ना सुध बुध नहीं रहती है। तो सुध बुध ना रहने के कारण वो उनके आसपास जब वो ऋषि दुर्वासा खड़े हुए थे, तो मैंने देखा कि उन्हें बिल्कुल भी सुध बुध भी नहीं है कि मैं आया हूँ, और इस तरह से उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि आप जिसकी सुध-बुध में कर रहे हो, वो आपकी बिल्कुल भूल जाएँगे। लेकिन कहा जाता है ना, दुर्वासा ऋषि जब भी किसी को मतलब श्राप भी देते हैं, वरदान कहते हैं ना, कि उनको हमेशा वो कुछ ना कुछ एक वरदान के रूप में ही होता है, कुछ सीखने के लिए ही होता है। कभी भी उन्होंने किसी को भी गुस्से में कुछ भी इस तरह से कोई भी गलत भाव से नहीं दिया है। हमेशा उनका फल अच्छा ही मिला है, क्योंकि एक तरह से कुछ सिखाना चाहते हैं ऋषि, है ना? तो इस तरह से, क्योंकि जब मेरी दुर्वासा मतलब ऑटो राइटिंग हुई दुर्वासा ऋषि जी से, है ना, जब भी वो कनेक्ट होते हैं, तो इतना प्यार प्यार से बात करना, इतनी तरह से अच्छी तरह से समझाना, तो लगता ही नहीं था मैं कि जो हमने सुना है, जरूरी नहीं है कि जो हमने सुना है, लेकिन हाँ, कुछ बातें कुछ समझाने के लिए, सिखाने के लिए इस तरह से श्राप दिए गए थे कि आप सीखें उस चीज को, है ना? तो सीखने के लिए भी था। अब क्या हुआ, जब श्राप मिला, तो जहां राजा दुष्यंत अपने महल में थे, वो भूल गए शकुंतला, देवी शकुंतला को। और फिर जब उन्होंने अपने बारे में, अपने गंधर्व विवाह के बारे में बताया, और उन्होंने कहा कि मैं गर्भवती हूँ, तो फिर उनके जो ऋषि थे, उनके पिता के रूप में थे, पिता समान थे, उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको आपके जो पति आप बता रहे हैं, कर ऋषि का राजा दुष्यंत, उनके पास छोड़ाते हैं। तो उनके ही शिष्य उनके पास गए, लेकिन क्या हुआ था कि वो अंगूठी तो जो थी शकुंतला, देवी शकुंतला के पास, वो क्या हुआ, जो नदी में उन्होंने हाथ डाला था, तो उनके हाथ से वो अंगूठी गिर गई थी पानी में, और पानी के अंदर जब गिरी, तो वो अंगूठी एक मछली के पेट में, उसने अंगूठी को खा लिया, मतलब निगल लिया। अब निकल गया, तो अब वो राजा दुष्यंत तो भूल चुके थे। उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है, वैसे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं आपसे मिला भी हूँ, लेकिन अगर अच्छा चलो ठीक है, कोई निशानी दो, दिखाओ, मैंने कोई निशानी तो दी होगी जो तुम, क्योंकि वो तो भूल चुके थे। उन्होंने कहा हाँ मेरी अंगूठी है, तो उन्होंने अंगूठी देखा, तो उनके पास अंगूठी थी नहीं, तो उन्होंने विश्वास भी नहीं किया, और इस तरह से वो दुखी तो बहुत हुए। और फिर उन्होंने एक डिसीजन, मतलब कहते हैं कि निश्चय किया कि मैं अब आश्रम में भी वापस नहीं जाना चाहूंगी इस तरह से। तो वो जंगल में चले गए, और वहां पर एक गुफा थी, जहां पर वो गुफा में रहने लगी, और वहां पर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। और कहते हैं कि वहां पर उन्हें प्रकृति के बीच में अकेले ही उनको बहुत अच्छी तरह से शिक्षा दी, ज्ञान दिया। और इस तरह से कहा जाता है ना कि कहानी सुनी भी होगी कि राजा जो भरत थे, वो शेरों के साथ खेला करते थे। उन्होंने इस तरह से इतना निडर बनाया था उनके साथ, प्रकृति से खेलने के लिए, प्रकृति से मतलब पूरी तरह से जुड़ चुके थे, और शेरों के साथ खेलते थे, इस तरह से बताया जाता है। और तो इस तरह की ये कहानी है दोस्तों, जो बहुत सुंदर है ना? और अब हम जब
ये बात हुई है। और उसके बाद जब एक दिन क्या होता है, मछुआरे जाला जो जाल फेंकते हैं ना, तो उसमें एक मछली निकल आती है, बहुत बड़ी मछली होती है। और जब उन्हें काटा जाता है तो उसमें राजा की वही अंगूठी निकलती है। तो उन्होंने कहा ये अंगूठी तो जिसमें उनका नाम लिखा है, उन्होंने कहा ये तो उनकी अंगूठी है। तो फिर वो देने आते कि महाराज, मैंने जो एक मछली पकड़ी थी उसके पेट में से मुझे अंगूठी मिली और ये इसमें आपका नाम है। फिर वो दिखाते हैं, जैसी देखते हैं और याद आ जाता है कि अरे हाँ, सच में जो मिली थी वो आ, आई थी, वो तो सच में वो शकुंतला थी और मैं बिल्कुल भूल गया था, कैसे फिर अंगूठी देख के यार। फिर वो तभी ऋषि के पास जाते हैं और बताते हैं कि मैं पता नहीं कैसे भूल गया था। और फिर सारी कहानी सबको समझ आती है कि एक श्राप के कारण हुआ था। और फिर वो देवी शकुंतला को लेकर जाते हैं और जो उनके पुत्र भरत को अपने महल में ले आते हैं। और इस तरह से जो उन्होंने शिक्षा दी थी, बहुत कुछ ज्ञान दिया अपने पुत्र को, सिखाया था, है ना। और इस तरह से इतनी अच्छी शिक्षा जो उन्हें मिली, एक माँ ने उनको अकेले पाला पोसा था, इस वजह से हमारे देश का नाम भरत से भारत हुआ, है ना। तो तो आज भी वो जो बता रहे हैं, बहुत सुंदर उन्होंने बताया है। और ये मुझे 23 जनवरी को उनकी ऑटो राइटिंग हुई थी। मैं दुष्यंत राजा, मैं दुष्यंत राजा दुष्यंत, जो शकुंतला की दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ गया और एक भारत का निर्माण हुआ। हमारी भारत की रीति रीति ही ऐसी है जो सभी को जोड़ना सिखाती है। वे हमें सदैव अपने आप से प्रेम और त्याग की भी भावना सिखाती है। परंतु हमें त्याग तो करना है उन भावनाओं का जो हमें कमजोर बनाती है। वह बेड़ियां हैं होती हैं हमारे सीने में, वह कभी भी हमें आगे नहीं बढ़ने देती। हमारी त्वचा जब खुश होती है तो वह चमक कर बता देती है, और जब रूखी खुश्क होती है तो वह बताती है कि पानी की आवश्यकता भी है और अपने आप से जुड़ने की जरूरत है। हमारी आस्था औरों में अधिक होती है, परंतु हमें अपनी आत्मा से जोड़ना बहुत आवश्यक है। हमारी आवश्यकता यही है कि सभी को समान समझे और यह भी समझे कि हम प्रतिरोधी नहीं हैं। समझना है वह भी हमारा कोई रूप है। मतलब कह रहे हैं कि किसी को भी प्रतिरोधी मत समझो, या अगर आपको लग रहा है कि कोई आपके अगेंस्ट है, तो समझो ये कोई ना कोई हमारा ही कोई प्रतिरूप है। और वह कोई हमारा रूप है जो कुछ समझाना सिखाना चाहता है हमारे। क्योंकि हम कितनी बार सोचते हैं कि वो हमारे ऐसे क्यों बोल रहे हैं ऐसे, लेकिन हमें ये भी जानना पड़ता है, जानना चाहिए कि जो हमें कोई बता रहा है इसका मतलब वो कुछ हमें सिखाना ही चाह रहा है। और हमारे बिंदु केवल हमारे तक सीमित नहीं रहते, क्योंकि हमारे अंदर पांचों तत्व हैं। और पांचों तत्वों का ज्ञान जब हमें मिलता है तो हमें हमारे विचारों में उत्तीर्णता होती है, क्योंकि हम सब एक हैं। यह विषय निराला या नया नहीं है, किंतु यह विषय अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे अंदर है। बाहर तो अनंतता दिखाई देती है, परंतु हमें एक सूक्ष्म जगत की रचना दिखाई देगी जो हमारे ही द्वारा निर्मित होती है ना। क्या कह रहे हैं कि हम सोचते हैं बाहर बहुत कुछ है, लेकिन हमारे अंदर भी अनंत शक्तियां हैं और हमारे अंदर भी एक सूक्ष्म जगत है, और जो हम ही रचना कर रहे होते हैं। जो भी आप चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, मतलब ये देखो, मतलब मैंने खुद फील किया है। आपने बहुत साल पहले छोटे में अगर कोई भी आपने ये बोला भी होगा ना, मुझे ना वो परियों वाली वो चीजें चाहिए, मैं तो बहुत करती थी भाई, विश मांगती थी, परियों वाला परियों वाला परियों वाला। मम्मी से बोलती थी परियों वाला फ्रॉक चाहिए मुझे, परियों वाले। तो हम कहते फ्रॉक तो मिल जाती है, अरे कर वो उनके पास जो स्टिक होती है वो भी मिल जाती, तो ऐसे। और मैं और मेरी बहन दोनों यही, हाँ बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। और जब भी जाते थे, हाँ हमें वो वाली ड्रेस ही चाहिए, जो परियों वाली होती है ना वैसी चाहिए। तो मतलब बहुत खुश होते थे, और मिल जाती तो बहुत खुश होते थे। तो
मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हमें जोड़ रहे होते हैं, है ना। और अब बाद में समझ आता है कि हम उस समय क्यों एक ही मतलब ड्रेस को मांगते रहते थे, एक ही बात को, एक ही उससे आप याद करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हम अ, हमें पता नहीं होता, है ना, हमें पता नहीं होता कि हम जिस चीज से की चाह कर रहे हैं वो शायद हमारे अंदर की आत्मा है जो तुम्हें बताना चाहती है कि बहुत कुछ है इस दुनिया में, है ना। बहुत कुछ है, अंदर भी है और बाहर भी है। और ध्यान से आकर तो यही तो बहुत सारी चीजों के राज खुलते हैं, चाबी कहते हैं ना कि ध्यान ऐसा है कि एक ताले की बहुत मतलब कहते हैं ना, मतलब एक ताला मतलब एक ही चाबी है बहुत सारे तालों की। आप बस ध्यान करो, इतने सारे ताले मतलब इतने सारे राज और इतना सारा ज्ञान मिलने लग जाता है अपने बारे में भी और पूरे ब्रह्मांड के बारे में, है ना। तो जिसमें इस तरह से आता है तो जो छोटे छोटे मैं बस बता रही हूँ, लेकिन हाँ, जो भी आप चाहते हो, आपकी जो भी चाह है, आप बस कल्पना तो करो और उससे प्यार करने लग जाओ। मतलब जो अपना आपका सपना है ना, उससे प्यार करने लग जाओ, वो सपना आपका जरूर साकार होता है। तो कह रहे हैं कि हमें एक सूक्ष्म जगत की रचना दिखाई देगी जो हमें ही द्वारा निर्मित होती है। हमने यदि ध्यान बहुत गहराई से प्रेम से किया है तो आपको वो इस सब प्रेममय दुनिया दिखाई देगी, क्योंकि आपने वो प्रेम किया जो बाहर है, परंतु आप अपने मन भी सुंदर कल्पना के द्वारा आपने एक सुंदर कल्पना को रचा है, बसाया है। ये आपकी दुनिया होती है ना। आप जो भी कल्पना करना चाहते हो वो सच में होने लग जाती है। बस आपको तय करना है कि कौन सी दुनिया बसाना चाहते हो, प्रेम की दुनिया बसाना चाहते हो, बहुत अच्छी सी कोई जो भी आप चाहते हो, देखना कुछ भी हो, आप जो भी चाहते हो वो पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, पूरा ब्रह्मांड आपको वही देने लग जाएगा। बस जो भी सपना है, जो भी इच्छा है, वो आप बहुत प्यार करते हो, वो प्रेम के साथ आपके पास आने लग जाएगी। तो कह रहे हैं कि जिसमें सूक्ष्म जगत की दुनिया भी इसमें आना पसंद करती है, क्योंकि आपने प्रेम किया है ना उससे, आप इतने प्यार दे रहे हो उसको, और उसका भाव क्या है, आपका प्रेम देना है। आप उसमें सबके लिए प्यार ही सोच रहे हो, उसमें जो भी आपकी इच्छा है उसमें आपके साथ प्यार तो है। आपने जो बसाई है, दुनिया कोई बसाई है और उसमें प्यार दे रहे हो, तो क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे फिर जुड़ने लग जाते हैं आपके प्यार के साथ, क्योंकि उनको भी अच्छा लग रहा होता है आपका भाव कि अरे वाह क्या सोच रही है, चलो भाई बनाते हैं, ये वाली ही दुनिया बनाते हैं, है ना। आपने थाउजेंड सीट्स में सुना होगा कि माँ लक्ष्मी ने भी अपना लोक बनाया, सबका लोक है, सबकी अपने अपने लोक है ना। ऐसा नहीं है कि एक लोक है, बहुत सारे हजारों पता नहीं कितने, हमें पता भी नहीं, गिनती नहीं पता, लेकिन सबके अपने अपने लोक हैं और सब बना सकते हैं अपना लोक। और उसमें यही तो बताया गया है कि आप भी अपना बना सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हाँ प्यार करना होगा, ऊर्जा देनी होगी, आप में अंदर वो भाव होना चाहिए कि हाँ बना सकती हूँ, बनाना चाहती हूँ, ऐसी दुनिया, बहुत सुंदर दुनिया हो वो, है ना, जो सबको प्यार देने वाली हो। तो कहते हैं और जो प्रेममय है वही इस दुनिया में आ पाएगा। यदि आप चाहें तो आपकी शक्ति आपके अंदर है, आपकी रचना से ही ज्ञात होता है कि आप में नई शक्ति है। आपकी शक्ति आपके विचारों से बनती है, आप में और हम में कोई भिन्नता नहीं है। हमारे जीवन में यदि कहें तो संघर्ष थे, तो वे संघर्ष के रूप में ही में ही रहेंगे। और यदि हम इस जीवन के वो जो स्रोत थे, अनुभव थे, जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, सिखाने के लिए तो हम तब तैयार होते हैं जब हमने सीखना होगा। और अपने अनुभव से हमारे दोष भी कभी कभी हमें वो बताते हैं कि विचार भी किस प्रकार से हमें विवश करते हैं, कि हमें हमारे से ही दूर करने की कोशिश करते हैं। परंतु यदि हम सजग रहें तो हमें हमारे विचारों से हमें शक्ति मिलती है, हमारी शक्ति ही हमें प्यार के भाव से हमें जोड़ देती है। प्रकृति हमें बहुत कुछ नहीं सब कुछ देती है ना। सब कुछ ही तो मिलता है प्रकृति से। कहते प्रकृति हमें बहुत कुछ नहीं सब कुछ देती है। यदि हम कहें प्रकृति हमें ध्यान से जोड़ने में मदद करती है, वो भी एक सत्य है।
हमारे विचारों में यदि प्रेम है तो प्रकृति भी जुड़ जाएगी, क्योंकि ये सब ही बसाते हैं, है ना। तो ये सब क्या दे रहे हैं, यही तो प्यार बसा रहे हैं हम सब में। कहते और प्रेम से ही बसते हैं, प्रेम ही ईश्वर है। और यह कथन सत्य है, क्योंकि ईश्वर के सभी स्वरूप पूर्ण रूप से प्रेममय होते हैं। प्रेम की दुनिया में हम देखते हैं कि पूरी तरह से प्रेम की रोशनी है और सुंदर बादल है। ये लोग पूरी तरह से सकारात्मक होता है ना। जो भी ऐसे लोग मिलेंगे ना, जैसे ग्रीन तारा माँ की, वो हार्ट चक्रा की होती है ना, माँ लक्ष्मी का, वो उनका पूरा लोग पिंक कलर का है, पूरा पिंक कलर। और मुझे शुरू से फीलिंग आती थी इनका ना पिंक होना चाहिए, पिंक पिंक कलर ही मुझे फीलिंग आती थी, हमेशा पिंक कलर आता था। तो जब उन्होंने मुझे दिखाया कि हाँ ये है, मतलब मेरा लोग, मतलब लक्ष्मी, हमने जो लोग बनाया है, उनका पिंक कलर के तारे हैं, बहुत सुंदर। तो और एक ग्रीन दिखाई देता था, पिंक। ग्रीन कलर क्या है, जो हार्ट से चक्रा से होता है ना, जो हीलिंग करता है। और पिंक कलर इसी तरह से ग्रीन तारा माँ के जो लोग हैं उनका अलग ब्रह्मांड है ना, ये भी है, सबका अपना अपना ब्रह्मांड। उनका पूरा, वो भी पूरे ग्रीन तारे हैं, जैसे समूह होता है ना ग्रीन तारों का, उनका भी पूरा ग्रीन तारे हैं। वो इतना सुंदर। तो कह रहे कि और ऊर्जाएं भी हमें संकेत देती हैं कि हम प्रेम की ऊर्जाओं से जुड़ चुके हैं। हमारी दुनिया में भी प्रेम ही है, किंतु अनेक तत्वों से बनी है। दुनिया में हमारे अनेक विचार घर्षण करते हैं, होता है। अनेक भावों के कारण हमारी ऊर्जा सीमित हो जाती है, किंतु यदि प्रेममय हो जाए, वह केवल प्रेम भक्ति में जब डूब जाता है, तो वह उस दुनिया में रहने लगता है ना। आप कभी देखना, आप जो भी चाहते हो, आप कल्पना तो करो, सुंदर सी कल्पना करो, और वहां पर बैठ के ध्यान करो। आप देखोगे जो आप अपनी कल्पना करके बैठ रहे हो ना, आप खुद फील करोगे कि वाकई ही, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा से बनी है, आपने उसमें इतना प्यार भर दिया, उसमें आपकी आत्मा, आपके विचार, आपकी चेतना, उसमें पूरी एनर्जी। आप एक फील करके देखो कि आप एक सुंदर सी जगह बैठे हो जो आपने बनाई है, प्यार से बनाई है, और फिर उसी जगह पर ध्यान करो। आप खुद फील करोगे कि हाँ इसमें कितनी एनर्जी है, क्योंकि उसमें आपने उसमें इतना प्यार डाला है। आपने खुद एक, जैसे कहते, आप समझ लीजिए आपने एक घर लिया, और घर में आपने कहा कि मैं ही इसे डेकोरेट करूंगी, या मैं ही आर्किटेक्ट का भी काम करूंगी, इसमें सारा काम मेरा ही होगा, मुझे किसी का भी, जैसे होता है ना, नहीं, आप कोई कुछ नहीं करेगा, बस मैं बता रही हूँ कि आप फर्नीचर ऐसा होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, एक एक चीज अपनी पसंद से अपनी पसंद, मतलब आप अपना प्यार ही तो दे रहे हो ना, लगा रहे हो। आप कोई वर्ड, मतलब अगर घर में पेंट भी कर रहे हो तो अपनी पसंद का कर रहे हो ना, ठीक है। तो सोचो जो जिस घर में आप इस तरह से अपना प्यार दो, उसमें एनर्जी कैसी होगी, प्यार की होगी ना, आपने खुद बना रहे हो उसको तो इसी तरह से आप सोचो, एक कल्पना से आप एक जगह बना रहे हो, वहां प्यार दे रहे हो, तो उसमें प्यार तो होगा ही, मतलब वो वाली ऊर्जा तो कितनी ज्यादा प्यार की होगी ना। तो इसी तरह से वो बता रहे हैं। किंतु यदि प्रेम नहीं हो जाए, नहीं, मैं यहाँ से करती हूँ कि दुनिया में हमारे अनेक विचार घर्षण होता है, अनेक भावों के कारण हमारी ऊर्जा सीमित हो जाती है, किंतु यदि प्रेम में हो जाए, वह केवल प्रेम भक्ति में जब डूब जाता है, तो वह उस दुनिया में रहने लगता है। हमारी इच्छा होती है कि हम भी उस दुनिया में रहें, परंतु भौतिक जीवन में हमें कार्य कर्म प्रधानता में रहकर भी कर्म करने होते हैं। हमारी ऊर्जा उस कार्य में अवश्य जाती है। जाति भेदभाव, धर्म भिन्नता, ये सब तो मनुष्य जीवन में बन गए हैं, लेकिन आत्मा रूप में यह कोई भी भिन्न नहीं होता। वह केवल प्रकाश होता है, ज्ञान का, प्रेम का, जो उसे और भी ऊर्जाएं मिल जाती हैं जब वे भेदभाव समाप्त कर देता है, जब वह वननेस में होता है। और हमारी अनेक कथाएं नहीं है, तो क्या बता रहे हैं अपने बारे में कि हमारी कोई बहुत अनेक कथाएं नहीं, हमारी क्या है, एक ही कथा है, और वो है, केवल एक कथा है देवी शकुंतला की, जिसे हमने प्रेम किया। और प्रेम के भी अनेक परीक्षाएं ली जाती हैं, और प्रेम को भी परीक्षा देनी होती है, उसके बाद ही वह प्रेम कथा होती है। और हमारी ही कथा ने भरत को वो मजबूत शक्तिशाली राजा बनाया,
कि वह भरत से भारत कहलाया। अनेक देशों में हमारे देश का नाम भारत कहलाने लगा। उसके बचपन की कथा में जब वो शेर से खेलता तो उसकी शक्ति प्रमाणित करती कि वह बचपन से ही निडर और बहादुर था। हमारे देश की नीति में भी, सिक्कों में भी शेर के चिन्ह चिन्हित हैं, जो हमारे देश की रक्षा भी करता है। और हमारे देश में अनेक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने बहुत पहले प्रयोगशाला से नव निर्माण में कार्य कर चुके हैं। मास्टर नागार्जुन भी ऐसे ही ऋषि हुए। ऋषि भारद्वाज ऐसे ही महान ऋषियों में से एक हैं। और हमारी अनेक ऋषि शक्तियों में उनका ज्ञान भी निहित होता है। हमारे विचारों में उनके भी अनेक अनेक विचार होते हैं, जो कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि हमें ये जो विचार कहाँ से मिल रहे हैं। किंतु जब हम ध्यान की गहराई में पहुंच जाते हैं तो हमें उस ज्ञान से अवगत कराया जाता है। हमारी रक्षा हमारा प्रेम ही है, और प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी है। इससे बड़ा कुछ भी नहीं होता। इससे बड़ा कुछ नहीं होता। और हम यदि अपने रोगों पर प्रेम की शक्ति देते हैं तो वह जल्दी ठीक होते हैं। उन रोगों का कारण ही प्रेम की कमी होता है। हमारे विशुद्ध चक्र में अनेक शक्ति होती है जो कार्य करने लगती है। जो बोलोगे वही होने लगता है। अतः अपने शब्दों को प्रेम पूर्वक कहें, जो कहें प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा से पूर्ण होना चाहिए। कहते हैं जहां होए रवि वहां पहुंचे कवि। कवि की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। वह तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जगत में चला जाता है। और उन्होंने कुछ कविता मुझे दी थी, तो मैं सुनाऊंगी। तुम सभी को प्रेम देती रहना, तुम सभी को मुस्कुराहट देना, तुम सभी को प्रेम से मिला देना, तुम सभी को प्रेम का ज्ञान देना। होगा ईश्वर का साक्षात्कार, होगा मिलन रोशनी का, जो देगी सभी को अमृत बेला, जो देगा श्रृंगार प्रेम का, हमें हमारे विचारों से भी मिला देना। तुम हो प्रकाश पुंज के, तुम्हारी धरा दिव्य धारा बहती रहे, तुम्हारा प्रकाश बढ़ता रहे, होगी रोशनी चारों ओर, जो देगा प्रेम का प्रकाश। मन के मतवाले बनो, बनो उमंग दुनिया के, होगा एतबार प्रेम का, रखोगे मिलन दिव्य प्रेम का। हमारी और आपकी रोशनी एक, हमारी दीवारें प्रेम की हैं, हमारी रोशनी प्रेम की है। जिसने इन भावों को मान लिया वही दिव्य प्रकाश बन गया। हमारे मनोभावों से घर का निर्माण होता है, हमारे विचारों से ही चरित्र निर्माण होता है। होगा कश्यप और ये थी। और आज भी मुझे उनके मैसेज मिले थे कि हाँ, शाम को जब मैंने सोचा कि इनका ही करूं, और मुझे बाद में याद आया कि मुझे सुबह से कुछ मैसेज मिल रहे थे। तो वो शाम को मुझे लगा कि अच्छा, तभी वो मेरे से कनेक्ट हुए। यदि हम दुष्यंत बोल रहे हैं हमारी हर एक इच्छा पूर्ण हो जाती है। पूर्ण हो जाए ये भी बंधन है। अच्छा, ये भी है कि हम कभी कभी ये बोलते हैं, नहीं नहीं मेरी इच्छा सारी पूर्ण होती है ना। हम ये भी लगा लेते हैं कि हाँ हाँ इच्छा पूर्ण होती है, और कभी फिर नहीं होती, फिर सोचते हैं, अरे क्यों नहीं हो रही है पूरी। हम तो पूरा सब कुछ, हम तो पूरा जो भी कहते हैं ना कि हम सारी कोशिश तो कर रहे हैं, और क्यों नहीं हो रही है। और फिर क्या होता है, हम उसमें बंध जाते हैं कि एक हम किसी किसी इच्छा में भी बंध जाते हैं। तो कह रहे हैं कि हमारी हर एक इच्छा पूर्ण हो जाए ये भी बंधन है। बस सोच लो, मिला जो मिला है ईश्वर से वे बहुत अनमोल है। हालात चाहे कोई भी हो, पर शिकायत मत करना, क्योंकि शिकायत हमें वहीं पर रोक लेती है जहां हम जाना चाहते हैं। वहां पर शिकायतों का काम नहीं है, वहां पर समर्पण ही समर्पण है। जो तुम्हें ले जाना चाहती है तुम्हारी आत्मा, जो सदैव समर्पण में ही
बस भावों को दूर कर दो। जो दिखला रहे हैं ये मुश्किल है, फिर जो तुमसे पूछ लेते हैं। तुम कौन हो? वो आखिर मेरी ही आवाज है, जिसे मैं भी पाना चाहता हूँ, जिसे मैं जानना चाहता हूँ। तो कह रहे कि जब कोई पूछ रहा है, कोई बात कह रहा है, मतलब ऐसे कह रहे हैं आप कौन, आप जानते हुए है, जैसे होता है ना कुछ इस तरह से हमारे बारे में पूछ रहे हैं, जैसे कुछ हम मतलब हमें जानते ही नहीं है इस तरह से। तो कह रही इसका मतलब ये सोचो वो ये कह रहे हैं, या हमें ये समझना होगा कि वाकई हम खाली हम अपने नाम को जानते हैं ना, ऊपरी जो भौतिक जीवन में, लेकिन हम अपनी आत्मा को सच में जानते भी हैं। इसका कारण, इसका अर्थ यही है कि मुझे अब अपनी अंदर की आवाज से जुड़ना होगा, जो बताएगी कि मैं कौन हूँ। और जब कोई अपनी आत्मा से जुड़ जाता है तो कोई प्रश्न ही नहीं रहता है ना। और फिर जैसे कहते हैं ना, सारी जो भाव हैं सबको फिर वो पूरा समर्पण भाव में भी हो जाता है। और दूसरा, सारे जो दूसरे भाव होते हैं वो अपने आप ही खत्म, क्योंकि अपनी आत्मा से तभी हम जब जब जुड़ते हैं, जब हम पूरी तरह से सत्य से जुड़ जाते हैं, अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करने लगते हैं। तो कहते हैं जिसे मैं भी पाना चाहता हूँ, जिसे मैं जानना चाहता हूँ, ये फूल हृदय का कभी भी घबराता नहीं है। ये तो बस मुस्कुराना चाहता है। ये बस हमारी ही सुनता है जब तुम कहोगे कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं पुण्यों में भी हूँ, मैं संसार में हूँ, जहां मैं सीखने आया हूँ। जो रोकती है निगाहें मेरी काम करने से, उसे मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें आखिर क्या है। ये उत्सुकता ही तो है। तो कहते हैं अगर कभी क्वेश्चन भी आ रहा है ना, प्रश्न आ रहा है ना, कि ये कोई मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, क्या बात है, तो इसका मतलब ये भी है, जानना चाह रहे हैं हमें तो रुकना नहीं है। अपने आप को जानो, उसकी निगाहों को ये बताना चाहते हैं, देखो अपने आप को जानो और समझो। कहते निगाहें मेरी काम करने से, जो रोकती है निगाहें मेरी काम करने से, उसे मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें आखिर क्या है। ये उत्सुकता ही तो है जो हमें जगाना चाहती है। वो कभी थकती नहीं, क्योंकि यह यात्रा अनंत है जो सिखाना चाहती है। हमें आज भी यही भाव रहना होता है, क्योंकि ज्ञान तो अनंत है। तो कह रहे हैं कि हम तो अभी भी इसी भाव में है कि हमें सीखना है। महत्वाकांक्षा का दम भर लेते हैं लोग। और वो क्या मतलब, जैसे कहते हैं ना, कोई कोई बहुत इच्छा करता है, सपना पूरा करता है, कि जैसे कोई चाहता है, कुछ भी बनना चाहता है, महत्वाकांक्षा ना, पर वो उस दौड़ में भागने लगता है पकड़ने के लिए कि मुझे वहां पर पहुंचना है, वहां पर पहुंचना है। लेकिन जो उस समय के जो, जैसे कहते हैं ना, एक प्यार भी होता है, अपने प्रति प्यार होता है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो कह रही हैं, लोग भी स्वयं से कभी कभी बात नहीं कर पाते, कहते बस पहुंचना है, बनना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी बात नहीं कर पाते, मतलब अपने आप से बात नहीं करते। बैठे जैसे होता है ना, रिलैक्स होके बैठे, अपने आप से जुड़े अंदर से, जैसे शांति, वो शांत भाव। आत्मा क्या है हमारी? शांत है। हम शांत आत्मा है ना। तो कहते हैं उसे प्यार नहीं, उसे बस पाना चाहते हैं, क्योंकि जहां वो पहुंचना चाहते हैं, बस वो एक लक्ष्य पकड़ लिया है कि हाँ मुझे वहां जाना है बस। एक ना बस दौड़ रहे हैं, कर रहे हैं कोशिश। कहते हैं लेकिन उसे प्यार नहीं, उसे बस पाना चाहते हैं। तुम दिल से चाहो, प्यार करो, और सपनों को जो अवश्य पूरे होंगे। तो हमें प्यार करना है उस लक्ष्य से, मतलब प्यार देना है उसको। अपने आप को भी प्यार देना, भागो लेकिन प्यार से। जैसे होता है ना कि एक, कि हाँ, खुशी से, कि हाँ, और उस कहते हैं ना, सपने को देखो तो से, और बड़े खुश रहो उस सपने को देख के कि हाँ भी होगा। प्रयास करो, लेकिन अपने आप से जुड़ते हुए करना है। ये नहीं कि हम अपने आप को बस कर भाग रहे हैं। लेकिन कभी कभी मैंने जितना मैंने देखा, कहीं ना कहीं वो खुश नहीं देखते। देखा मैंने, कुछ लोगों को मैंने देखा है जो खुश नहीं हो रहे थे, होते हैं बस एक पॉइंट पे तक पहुंचने के लिए, है ना। अ, और फिर बाद में जब लाइफ जैसे निकल जाती है, फिर लगता है कि हाँ, ये थोड़ा करना चाहिए था। पर लेकिन जब वो हमें जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है ना, फिर वो सीख भी जाते हैं। फिर पता चलता है कि हाँ, जो हमने वो उस समय नहीं किया, अब तो कर सकते हैं, उस समय नहीं सब।
लेकिन हाँ, ये भी है, जो भी चाहते हैं उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा। लेकिन इसमें यही बता रहे हैं कि जो आप चाह रहे हो उस सपने को प्यार करो, प्यार दो स्वयं से भी, और उस सपने को भी बहुत प्यार करो, खुशी से, मतलब खुश रहो। ऐसे नहीं कि उदास हो जाए, गुस्से में हो जाए, फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, वो मत नहीं करना है। बस ये है। चलिए थैंक यू। दोस्तों। थैंक यू मैम। संदेश आज का बहुत ही सिंपल तरीके से जो समझा रहे थे, बहुत साधारण तरीका, ये चीज आम तौर पे हमारे जीवन में, जैसे हम दिन भर लोगों से मिलते बैठते उठते बात करते हैं, चाहे ऑफिस में हो या आध्यात्म में भी, जब ग्रुप ऐसे बैठ के भी हम्म। बात करता है, तो वही चीज है कि जैसे बता रहे हैं कि अगर आप अपनी दुनिया किस तरह से बसाना चाहते हो, अगर प्रेममयी दुनिया बसाना है, तो अपने से पहले प्रेम करो, विचार भी उसी तरीके से रहो, तो आपकी दुनिया वैसी ही बनेगी और लोग भी वैसे ही आपसे जुड़ेंगे। हम्म। और वही चीज जो मैं, क्योंकि मैं एक स्वाध्याय भी कर रही हूँ, तो उसी में भी सेम टू सेम यही चीजें उसमें बताई जा रही है कि किसी को दोषी मत ठहराओ और अपने को हम्म। भी दोषी मत ठहराओ करके। क्योंकि क्या करोगे, क्योंकि आप उसी भाव में, वही इमोशंस में उसका घर कर लेगा आपके भीतर। तो वो नहीं करना है, तो आपको प्रेममय, शांतिमय, आनंदमय, एकदम स्वतंत्र जीवन जीना है, तो खुद से पहले प्रेम करो, खुद का सम्मान करो, और फिर देखोगे कि आप दूसरों के साथ भी इसी तरह से रहते हो, तो इसको इम्प्लीमेंट करते जाना है। इसीलिए मैं आपके हर एक संदेश में यही बोलती रहती हूँ कि आप संदेश सुनते हैं सभी मास्टर्स, तो उसे आचरण में लाते जाना है, तभी परिवर्तन होगा। तो थैंक यू सो मच आज के इस संदेश के लिए मैम। तो अभी हम ध्यान की ओर चलते हैं। थैंक यू। आज ध्यान करेंगे दोस्तों। पूर्णिमा का ध्यान भी है, तो सभी मास्टर थोड़ा थोड़ा पानी पी लेंगे। अपने पास पानी भी रख लें, जो आपके पास क्रिस्टल है तो क्रिस्टल्स को भी रख सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और आज तो वैसे ये होना चाहिए कि भाई आप अपने क्रिस्टल को चंद्रमा की रोशनी में रखें, तो उससे हीलिंग बहुत अच्छी होती है। और अगर नहीं भी रखा है, तो आप जो ध्यान कर रहे हैं तो उसमें चंद्रमा की जो रोशनी है, बस यही देखें, महसूस करें, इंटेंशन दें कि चंद्रमा की जो रोशनी है ना, वो हमारे सभी क्रिस्टल्स में आ रही है ना। हमारे घर में जो पानी है उसमें भी आ रही है, और हमारे घर के एक एक कोने में वो प्यार, उनकी प्रकाश, 16 कलाएं हैं उनमें, जो चंद्रमा है जो शांत करता है। और हमारे अंदर एक जो फेमिनाइन एनर्जी है ना, तो कहते हैं कि चंद्रमा हमारे फेमिनाइन एनर्जी से पूरी तरह से कनेक्टेड है ना। 28 दिन का होता है जो हमारा लेडीज का जो सर्कल होता है ना, तो इसलिए स्वादिष्ठान चक्र से कहा जाता है, बहुत हीलिंग होती है स्वादिष्ठान चक्र में, क्योंकि एक तो वो जल तत्व से जुड़ा है ना, स्वादिष्ठान चक्र। और फिर चंद्रमा है, मन का प्रतीक भी है। मन कहते हैं ना, मन कैसे इधर उधर एक जगह नहीं रहता, शांत नहीं रहता है मन। तो लेकिन चंद्रमा की रोशनी में ही, चंद्रदेव की चेतना के साथ जुड़ते हुए हम, और आज गुरु दत्तात्रेय गुरु जी का, उनकी दिव्य ऊर्जाओं के साथ भी जुड़ेंगे, है ना। तो आइए सभी मास्टर ध्यान की स्थिति में बैठे, अपने पास पानी रख ले।
हम सभी पैरों को क्रॉस कर लेंगे दोस्तों। एक सख्त आसन लेते हुए मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद आभार करते हम सभी दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ चुके, दिव्य शक्ति के साथ जो सम्मिलित हो चुकी है हमारे साथ। हाथों को लॉक करें दोस्तों, कोमलता से आंखों को बंद कर लें। मुश्किल नहीं है जहां तुम जाना चाहते हो, तुम देखो कहाँ पर भी जाओगे वहां पर प्रेम ही लेकर जाओगे। तुम्हारी शक्ति ही ये है जो हमें ईश्वर ने दी। ये पिता परमेश्वर का दिव्य अनमोल रतन दिया है हमें, उपहार दिया है हमें, जो हम सभी लेकर आए हैं। हम सभी को पुरस्कृत करते हैं प्रेम से। वे सदैव प्रेम के प्रकाश के साथ जब हम जुड़ते हैं, हृदय से नमन करेंगे पिता परमेश्वर को, धरती माँ की कोटि नमन करेंगे दोस्तों। ब्रह्म ऋषि पितामह को, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, महादेवी शक्ति को नमन करते हैं। हम धरती माँ की दिव्य चेतना के साथ जुड़े हैं, जो देती है दिव्य प्रेम हम सभी को। माँ की दिव्य आभा है, उनके आस पास नीला प्रकाश है, जो सदैव तत्पर रहती है हम सभी को सहयोग के लिए। जो भी मांगते हैं माँ धरा से, सदैव हम सभी को देती है। आओ आज माँ को हम गले लगाते हैं, खेते में बिठाते हैं माँ धरा को। आज कहते हैं माँ आओ हमारे खेते में वास करो। आज माँ को दिव्य प्रेम देते हैं। उन्होंने बहुत सारी कथाएं अपनी आंखों के सामने देखी हैं, अनोखी प्रेम कहानियां माँ ने सबको देखा है। कभी खुश भी रही होंगी, हुई होंगी, और कभी दुखी भी। माँ दिव्य कलश देते हैं प्रेम का, वो प्रेम का कलश जो माँ को दिव्य प्रेम से भर दे, शक्ति से भर दे। माँ की अद्भुत कहानी है, जो सदैव संतान के प्रति प्रेम देती है। तो आज हम माँ धरा को दिव्य प्रेम रोशनी की देते हैं, वो रोशनी जो आकाश गंगाओं से आ रही है, वो रोशनी जो दिव्य तारों से आ रही है, जो माँ को मुस्कुराहट से भर देती। क्योंकि वो भी देख रही हैं उन रोशनियों को, जो चमकते सितारे हैं, जो हर पल प्रतिपल माँ को प्रेम देते हैं। आओ उन गुलाबी रंग की रोशनी को जो प्रेम से भरे हुए हैं, उन दिव्य तारों को हम आह्वान करते हैं, जो हमारे हृदय को भी
और माँ धरा को भी। दिव्य गुलाबी रंग के जो तारे हैं वो बिछ चुके हैं माँ के आंचल पर, जो सजा रहे हैं माँ के आंचल को, श्रृंगार कर रहे हैं माँ का। जल में भी दिव्य रोशनी हो रही है और चंद्रमा की रोशनी भी दिव्य प्रेम दे रही है। दिव्य प्रकाश हो रहे हैं पूरे विश्व पर, धरा पर। वो चमकती चांदनी हमारे चेहरे पर आ रही। महसूस करें कि दिव्य चांदनी जो हमारे मस्तक पर, माँ धरा पर दिव्य शांति, दिव्य प्रेम, प्रकाश जो हम सभी को दिव्य ध्यान से जोड़ रहे हैं। आज का दिव्य ध्यान को नमन करते हैं दोस्तों। दत्तात्रेय गुरु को नमन करेंगे। जो शक्ति दी माँ को भी उन्होंने, और जोड़ा हम सभी को ज्ञान से। सब में प्यार ढूंढा उन्होंने और सभी से कुछ न कुछ सीखा है। ये ध्यान की पराकाष्ठा है जो हम सभी को समझनी होगी, सबको एक महसूस करना है और जगाना है अपने अंदर दिव्य प्रकाश। शक्ति हमारे अंदर है। प्रेम की रोशनी सागर में भी झिलमिला रही है। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां जो हमारे ब्रह्मांड से प्रवेश कर रही हैं, इन रोशनियों को स्वीकार करेंगे। ये वॉलेट लाइट है जो हमारे ब्रह्मांड से हमारे अंदर प्रवेश करे। जो भी अनचाहे विचार है वॉलेट लाइट से हील और हील हो रहे हैं। सब कुछ प्रेम से भर चुका है। और ये रोशनी हम सभी को बता रही है कि हम सब एक। ये अद्भुत धारा है प्रेम की जो चंद्रमा की रोशनी से हम सभी को मिली। माँ प्रकृति हमें प्रेम दे रही। हम सभी माँ प्रकृति, माँ धरा की ऊर्जाओं से जुड़ते हैं। आते हुए सांस और जाते हैं। दिव्य प्रकाश हमारे सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर रहा है। सभी मास्टर अवेयरनेस में रहेंगे। कंपनता महसूस होगी आपको सुषुम्ना नाड़ी में।
ये दिव्य प्रोसेस से होने देंगे। मैं प्रकाश महसूस करें जो आपकी सांसों से आपके अंदर, आपके भीतर एक जा रही है दिव्य शक्तियाँ अपनी नाभि में महसूस करेंगे। दिव्य शक्ति आपके नाभि में, मणिपुर चक्र में दिव्य प्रकाश करे। और ये दिव्य प्रकाश एक दिव्य चक्र की भांति घूम रहा है। ये गुलाबी रंग की रोशनी, वॉयलेट लाइट नाभ के आसपास सभी नाड़ियों को क्लीन और हील कर रहा है, जगा रहा है हमारे अंदर की समस्त शक्तियों, समन्वय करते हैं दोस्तों। दिव्य प्रेम को, प्रकाश को अपने अंदर, अपने मणिपुर चक्र में समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे मणिपुर चक्र में आ गई। स्वागत करें दोस्तों अपने मणिपुर चक्र में। हम अपनी समस्त राशियों को, अपने नक्षत्र को नमन करें। सप्तऋषि, सप्तऋषि की पत्नियों को नमन करते हैं। ऋषि, अति ऋषि, माँ अनसुईया को नमन करेंगे दोस्तों, जो दे रहे हैं जीते हम सभी। माँ अनसुईया दिव्य प्रेम प्रकाश दे रहे और दिव्य ज्ञान भी। माँ को नमन करते हैं, माँ अनसुईया को नमन करेंगे।
को नमन करते हैं। दयावान जी को नमन करेंगे। दत्तात्रेय गुरु को जब देखा कि अत्रि ने और मानसुइया ने प्रकाश ही प्रकाश हुआ था, भर आंगन में प्रकाश में हो गया था पूरा वातावरण। महसूस करें उस प्रकाश को, महसूस करें उस समय को जो प्रकाश है दत्तात्रेय गुरु में। प्रेम को महसूस करें मानसुइया का, जो आस पास जीव जंतु है, माँ प्रकृति है। होकर रहेंगे, हम योगी बनेंगे, योगेश्वर बनेंगे, अगले जन्म में नहीं इसी जन्म में सब कुछ प्रेम से भर गया। बनेंगे, कबीर जी के जैसे बनेंगे, गौतम बुद्ध के जैसे बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। आंखें बिल्कुल बंद और उच्छ्वास निश्वास के साथ एक होकर रहेंगे। बाहर से अंदर आती हुई सांस, अंदर से बाहर जाता हुआ सांस। तो माताओं को नमन करते हैं, माँ कामधेनु को नमन करेंगे। अपने अंदर दिव्य सांसों को महसूस करें। और वो शक्ति को महसूस करें।
ये दिव्य धारा है प्रेम की, ज्ञान की। हम सभी उस दिव्य शून्यता में, प्रकाश में प्रवेश कर रहे हैं। दिव्य तेज है, जिसके अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं, उस प्रकाश में, जो मुख्य धारा में हम जब जुड़ जाते हैं, तब सभी भाव शांत होते हुए उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाते। हम सब प्रकाश और शांत आत्मा है। ये विचार आ रहे हैं, उससे आने देंगे। अपना ध्यान सांसों पे रखें। हमारी सांसें प्रेम से, ज्ञान से, प्रकाश से बढ़ते जा रही। सुनहरे रंग का प्रकाश है, पृथ्वी तेज है, पृथ्वी तेज महसूस करेंगे अपने भ्रम रंग में। इस है चक्र में प्रकाश ही प्रकाश है। ये प्रकाश आपके पूरे भ्रमण में भर चुका है। उनके चक्र ज्ञान की गंगा ज्योति भी तेज तेरे जो जोड़ रहे हैं हमें ज्ञान से। बहुला को नमस्ते। कर्तव्य को पूर्ण करना है, बस प्रेम करते रहे, प्रेम करते चलना। जहाँ जाओगे तो वहाँ प्रेम ही बहता है। तुम्हारे अंदर जो प्रेम है उसे महसूस करो। जो कर्तव्य है उसे भी प्रेम से पूर्ण करो। जो इच्छाएं हैं उन्हें स्वीकार करो। हो सके तो उनको भी समर्पण कर दो। तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण कर रहे हैं पिता परमेश्वर।
हम सभी एक दूसरे को अपनी हर इच्छा को हम नमन करें, स्वयं से प्रेम करेंगे जो हमारे ही अंदर ईश्वर है, इसे स्वीकार करें, धन्यवाद करें, आभार करें, भगवान की शक्तियों को नमन करते हैं, अपने दिव्य स्वरूप को नमन करें। दोस्तों, जिस भी रूप में हम आए उसे स्वीकार करें, जिस भाव से दोगे और जिस भाव को दोगे वही भाव हमारे पास घूम कर आता है। धन्यवाद करेंगे हम सभी मास्टर्स को, गुरुओं को, मास्टर दुष्यंत जी को, देवी शकुंतला, राजा भरत को नमन करेंगे, पिता माँ को, महावतार बाबा जी, नाग लक्ष्मण माता शक्ति को नमन करेंगे, दत्तात्रेय गुरु को नमन करेंगे, अत्रि ऋषि मानसुया को नमन करते हैं, चंद्रदेव को, दुर्वासा ऋषि को नमन करेंगे। धन्यवाद आभार करें माँ प्रकृति को, जीव जंतु को, वनस्पति जगत को, आकाश गंगाओं को, पांचों तत्वों को नमन करेंगे। धन्यवाद आभार करते हैं माँ धरा को, अपने शरीर, अपनी आत्मा को, अपने गुरु की चेतना को धन्यवाद करते हैं। जो दोस्तों, अपने सभी एसेंजल मास्टर्स को धन्यवाद करेंगे, अपने समस्त गुरु मंडली को नमन करेंगे, धन्यवाद करते हैं, किरिया योगी गुरुओं को कोटि कोटि नमन करते हैं, आना पाना सभी ध्यान को नमन। धन्यवाद दोस्तों, ये बहुत प्रेम के साथ हम ध्यान से बाहर आ रहे हैं, अपने हाथों को आंखों पे रखेंगे, 5 4 3 2 1 शुरू। थैंक यू सो मच सभी मास्टर्स को, सभी गुरुओं को धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सभी जो यूट्यूब से भी जुड़े हैं, सभी साधकों को धन्यवाद। और एक बार फिर आप सभी को दत्तात्रेय की आज जो जयंती है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू मैम।